हेलो फ्रेंड्स, ये जो है मोज़ैक पैटर्न का ग्राफ है ना। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं बनाने से पहले। तो इसमें भी आपको दो रंग के ऊन से बिनाई की जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको एक बार में एक ही रंग का ऊन इस्तेमाल होता है। मतलब एक रो बिन रहे हैं तो आप उसमें दूसरे रंग का ऊन इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ एक ही रंग का ऊन इस्तेमाल होता है। तो देखिए इसमें क्या है, आपका ग्राफ में दिया हुआ ये फर्स्ट रो का साइन दिया हुआ है। तो इसमें ये क्रॉस वाला साइन दिया हुआ, तो इसमें क्रॉस रंग वाले ऊन से मतलब बिनेंगे। तो जो जो क्रॉस वाला है वो बिनेंगे, और जो बाकी जो और जो पोर्शन दिख रहा है उसमें हम स्लिप करेंगे, है ना। तो ये बिनेंगे सिर्फ, और बाकी जो गैप में है, गैप दिखा रहा है मतलब जिसमें कोई साइन नहीं है, उसमें हम स्लिप करेंगे, वो हम नहीं बिनेंगे। और फिर हम दूसरे रो जो वापस आएंगे उल्टी तरफ से, उसमें भी हम ऐसा ही बिनेंगे, तब सेम इसी तरह बिनाएगा। फिर हम जो तीसरी रो में बिनेंगे तो हम दूसरे रंग का ऊन इस्तेमाल करेंगे। और इसमें क्या होगा कि आप जो जो ब्लैंक जिसमें किसी कुछ मतलब साइन नहीं है, वो वाले ऊन से बिनना है। तो हम जो दो ब्लैंक वाला साइन है वो सब बिनाएगा, और बाकी जो क्रॉस वाला है उसको हम उतार लेंगे, मतलब वो फंदे हम स्लिप कर लेंगे। और चौथा जो रो है वो भी फिर उसी तरह बिनाएगा। ये पैटर्न जो है ये एक 24 फंदों का रिपीट पैटर्न है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लाल ऊन से पहले जो है मैंने 36 फंदे मैंने कास्ट ऑन करके और 2 सिलाई बिन लिए सीधा उल्टा। तो अब हम अपना मोज़ैक पैटर्न शुरू करेंगे। तो मैंने एक रंग इसमें ब्लैक लिया है, जो क्रॉस वाला रंग है वो ब्लैक ऊन है, और जो ब्लैंक जगह है वो रेड ऊन के उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये पहला रो है ना। पहला रो में क्या किया, फर्स्ट वाला जो है वो ब्लैंक है, और हम जो है काला ऊन यूज़ कर रहे हैं, तो पहला वाला को हम स्लिप कर लेंगे। तो पहला वाला को हम स्लिप कर लेंगे, और उसके बाद दो हमको काले बिनने हैं। तब हम काला ऊन लगाएंगे और दो काले बिनेंगे। फिर उसके बाद एक स्लिप करेंगे और दो काला बिनेंगे। इस तरह करके हमको पूरा जो है पूरी ये रो है पूरा कंप्लीट कर लेना है ना। एक उतारेंगे और दो काला बिनेंगे। तो देखिए हमारा ये पहला रो कंप्लीट हो गया है ना। काले से हम इसमें बिन रहे थे, अब हमें उल्टा करना है। और उल्टा करने के बाद जो जैसा है वैसे ही बिनना है। काला को मतलब काला से बिनना है और लाल को उतार लेना है। तो जैसे हम मतलब जैसे हम पहला रो बिने थे तो वैसे ही हम बिनेंगे। तब काला को बिनेंगे, दो उल्टा, और इसको उतार लेंगे, और इसी तरह हम पूरी पंक्ति बिन लेंगे। अब हम ये तीसरे रो में आ गए हैं। जब तीसरा और चौथा रो जो है एक ही तरह बिनाएगा। तो तीसरे रो में देखिए अब हम तीसरी लाइन शुरू कर रहे हैं। तो तीसरी लाइन के आगे मेरा क्या है, ब्लैंक बना हुआ है। तो यानी कि अब हम लाल ऊन का इस्तेमाल करेंगे। और लाल ऊन से क्या बिनना है, दो लाल बिनना है, और जो क्रॉस वाला निशान आएगा उसको, जो ब्लैक वाला है उसको हमको स्लिप करना है, यानी बगैर बिने उतार लेना है ना। और यहाँ पे इस तरह 3 बार चलेगा, 1 2 3, फिर उसके बाद 4,
और उसके बाद जो हमें एक ही घर छोड़ना है ना। यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट मतलब पीक पॉइंट है, यहाँ पे एक ही का फंदा छोड़ के फिर हमें देखिए अब हम तीसरी लाइन बिनेंगे। तीसरी लाइन बिनने के लिए हमें यहाँ इसके आगे ब्लैंक बना हुआ है ना, तो इसमें मतलब हम लाल ऊन का इस्तेमाल करेंगे तीसरे और चौथे रो में। तो तीसरे रो में हमें क्या करना है, 2 बिनना है लाल, फिर एक काला उतार लेना है ना। और इसी तरह हमें ये 3 बार बिनना है, 1 2 3 और 4। लेकिन 5वीं बार जब हम बिनेंगे तो एक ही लाल बिनेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका एक सेंटर आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक ही लाल बीच में आएगा। चलिए हम बिन के आपको दिखाते हैं। तीसरी रो है, हमें लाल से बिनना है, तो लाल से हमें पहले 2 बिनना है लाल, फिर एक काला उतार लेना, फिर 2 बिनना है लाल, एक काला उतार लेना, 2 लाल और एक काला। इस तरह में 1 2 3 4 बार बनाना है, 1 2 3, एक और बार बनाएंगे 4, फिर एक उतारना है। 4 बार बिनने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पे जो बीच में सिर्फ एक लाल बिनना है ना, तो एक लाल बिनाएगा, फिर एक काला उतरेगा, और फिर हम उसी तरह दो लाल बिनेंगे, एक काला उतारेंगे, 2 लाल बिनेंगे, एक काला उतारेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका जो है सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ पर जो है ना ये पैटर्न इस टाइप का जो नोक वाला है वो बनेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये लगा लेते हैं, स्टिच मार्कर जो होता है वो लगा लेते हैं कि हमको बाद में बुनने में गड़बड़ाए नहीं। और इधर भी हमारा जो है 4 बार लाल बिन के, ऐसे हो गया आपका 1 2 3, अनेक के बाद 1 2 3 बिन के, फिर यहाँ पे आपका पैटर्न जो आपका फिर रिपीट होगा। तो यहाँ तक हमारा 24 फंदों तक हमारा पैटर्न यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर यहाँ से रिपीट शुरू होगा, मतलब फिर वैसे ही आपको यहाँ से फिर हम शुरू कर सकते हैं, या फिर मैंने इसे और भी बना दिया कि आपको थोड़ा आसानी रहे। तो यहाँ पे फिर आपका 2 और लाल, मतलब एक साथ आपका 3 लाल यहाँ पे बिनाएगा, है ना। एक बार इधर का और 2 इधर का। तो इस तरह से हमारा पैटर्न हम पूरा बुन के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरे रो में है जो यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका 3 लाल आ गया, है ना। यहाँ पर भी एक इस तरह का पॉइंट नीचे जाता हुआ बनेगा, और इधर ऊपर का इस तरह आपको लहरिया डिज़ाइन बनता जाएगा। तो अब ये तो बिना गया कि इसमें मैंने दोनों जगह निशान, यहाँ पे जो पॉइंट आपका ऊपर जा रहा है यहाँ पर भी मैंने ये लगा दिया है एक स्टिच मार्कर कि यहाँ पे चलेगा, और एक यहाँ पे जहाँ पे आपका 3 एक साथ लाल आ रहा है वहाँ पे भी ये आपका पैटर्न जो है आपका मतलब ये होगा कि पॉइंटेड वाला आएगा। तो इस तरह हम चलते जाएंगे। फिर हम उल्टा भी इसी तरह बिनेंगे, जैसा तीसरा रो था वैसे ही जो उतरा था वो उतारेंगे, और जो बिना था लाल वो हम लाल बिन लेंगे। तो ये पैटर्न बिनने में ये आसानी होती है कि एक बार में एक ही रंग का ऊन यूज़ करना है, और एक रो में बिनने में ध्यान देना, और जो उसका दूसरा रो रहेगा उल्टे वाला वो एकदम वैसा ही बिनाता है, उसमें कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको जैसा आ रहा है वैसे ही मतलब रंग का वैसे ही बिनते जाना है। तो ये पैटर्न भी आपको आसान रहता है बिनने में। चलिए पूरा बिन के दिखा।
अब देखिए हमको यहाँ पे 5वां रो बिनना है। 5वां रो में फिर हमारा क्रॉस दिया हुआ था, यानी हमें काले ऊन से बिनना है। और काले ऊन से कैसे बिनेंगे, पहले एक काला, फिर एक उतार लेंगे, फिर 2 काला, है ना, फिर 3 बार बिन के फिर यहाँ पर जो आपका पॉइंटेड वाला है वहाँ पे 3 काला एक साथ बिनाएगा, है ना। चलिए हम बिनते हैं। तो देखिए हमें 5वें में क्या है, एक काला बिनना है, पहला वाला, उसके बाद एक उतार लेना, फिर 2 काला बिनना है, फिर एक उतार लेना, फिर 2 काला बिनना है, फिर एक उतार लेना, फिर 2 काला बिनना है ना, फिर एक उतार लेना। तो ये आपका जो 5वें रो में क्या हो गया, आपका 3 बार 2 बिना गया। उसके बाद जो एक छोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे 3 काला बिनना है, यानी जो ये पॉइंटेड वाला जा रहा था उस पर आपको ये 3 काला एक साथ बिनाएगा। तो देखिए ये जो है यहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ था, तो इससे आपको आसानी भी होगी कि डिज़ाइन आपका बिगड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हमको 3 काला बिन लेना है। 3 काला बिन लिए, फिर हम एक उतारे और 2 काला, फिर एक उतारे, 2 काला, फिर एक उतारे, फिर 2 काला, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 लाल था, तो यहाँ पर देखिए 3 लाल था, उस पर क्या हो जाएगा आपका एक लाल, एक काला, एक लाल, है ना। तो इसको उतार लेना है, लाल है, उसके बाद हम काला बिनना है, फिर लाल को उतार लेना है। और फिर हम जिस तरह रिपीट करते आए हैं उसी तरह बिनना है। 2 काला, एक लाल, उतारेंगे, फिर 2 काला, फिर उतारेंगे, फिर 2 काला, फिर एक उतारेंगे, फिर एक काला, है ना। तो देखिए हो गया हमारा ये 5वां रो कंप्लीट हो गया। अब हम 6ठा रो भी इसी तरह बिन लेंगे जैसे 5वां रो है। काला इसे बिनना है हमें सिर्फ, और लाल वाले को उतारते जाना। देखिए ये हमारा 5 रो तक बिना गया। तो इस तरह का अब हमारा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है पैटर्न, है ना। अब हम ये 7वां रो जो है वो बिनेंगे। 7वां जो हमारा वो ब्लैंक इसके आगे दिया हुआ, यानी हमें इसमें लाल ऊन से बिनना है। तो पहला वाला जो है हमको उसको उतार लेना है ना। पहला वाला उतार लेना है और ब्लैंक वाला जो है वो 2 पोर्शन बिनना है, यानी 2 1 2 1 करके ये बिनाता जाएगा सारा। इसमें और कोई मतलब 2 लाल, एक उतारेंगे, फिर 2 लाल, एक उतारेंगे, 2 लाल, सारा रो इसी तरह बिनेगा। एक उतारेंगे और फिर 2 लाल बिनना,
फिर एक उतारेंगे, 2 लाल बिनना है। इसी तरह हमें पूरी लाइन बिन लेना है। सातवां जो रो है। तो हम पूरा बिन के दिखाते। फिर हम 8वां रो आ रहे हैं, तो 8वां रो भी जैसा मतलब बिने हैं जो वैसे ही बिना जाएगा, और जो उतारे हैं, जो स्लिप किए हैं, उसको हमको स्लिप करते जाना। तो पूरा बिन के हम दिखाते हैं। अब हमें 9वां रो बिनना है। तो 9वां रो में देखिए यहाँ पे हमें क्रॉस करना, यानी ब्लैक से बिनना है। ब्लैक से बिनना है, दो ब्लैक, फिर एक उतारेंगे, फिर 2 ब्लैक, और ये 3 बार हम करके मतलब 4 बार बिन के फिर हम जो बिनेंगे वो एक ब्लैक बिनाएगा, यानी इसका जो पॉइंटी वाला है उसमें चलिए हम बिन के 4 बार ब्लैक बिनने के बाद फिर एक बिना जाएगा। तो हम ब्लैक से बिनना शुरू करते हैं। 2 ब्लैक बिनेंगे, फिर एक उतारेंगे, 2 बिनेंगे, फिर एक उतारेंगे, 2 बिनेंगे, फिर एक उतारेंगे। तो 1 2 3, और ये 4 बार ब्लैक बिना गया। अब एक उतारेंगे, तो यहाँ पे हम 2 ब्लैक नहीं बिन के बल्कि जो है आपका एक ब्लैक बिनाएगा। फिर एक उतार लेंगे, और अब 2, फिर हम उल्टी चलेंगे इधर से। 2 ब्लैक बिनाएगा, फिर एक उतरेगा, फिर 2 ब्लैक बिनाएगा, फिर एक उतरेगा। और देखिए यहाँ पर जो पॉइंटेड था आपका, यहाँ पे आपको ये मर्ज करता जा रहा है। ये आपका यहाँ आएगा, यहाँ पे 3 ब्लैक, ये 3 मतलब लाल आ गया, फिर अगले में इसको ये तीनों लाल बिन आएगा। तो इस तरह यहाँ पे पॉइंटेड आता जाएगा। और एक हम यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये जो लाल वाला, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको, तो यहाँ में आ रहा है रो कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे एक लाल के बाद एक ब्लैक बिनना है, और फिर ये हमारा नया वाला मतलब रिपीट शुरू हो गया पैटर्न का। तो यहाँ पे फिर 2 और ब्लैक बिनना है। तो यहाँ पर एक साथ 3 ब्लैक आ गया ना, देखिए। तो इस तरह यहाँ पे आपको पैटर्न बन रहा है। फिर अब हम एक उतारेंगे और 2 बिनेंगे, एक उतारेंगे और 2 बिनेंगे, एक उतारेंगे और 2 बिनेंगे, फिर एक उतारेंगे, और फिर हमें उल्टा साइड से भी उसी तरह बिनना है। देखिए लहरिया डिज़ाइन बनना शुरू हो गया, जिसका यहाँ पे ऊपर की तरफ मतलब ये वाला जो ये नीचे की तरफ पॉइंटेड जा रहा है, और यहाँ जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो इस तरह हम बिनते जाएंगे। इसमें हमेशा वही है कि 2 रो एक ही जैसा बिनाएगा, और 2 रो जो बिनने में एक ही रंग के ऊन का इस्तेमाल होता है। यही बात ध्यान देने की है। फिर और हम 3-4 रो आपको बना के दिखाते हैं कि कैसा लगेगा। तो मैंने ये 21 कांटे इसके बिन लिए हैं। तो उसके बाद ये पैटर्न ऐसा दिखे। इसी तरह हम अब आगे रिपीट होता जाएगा और इसका पैटर्न बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये इसका फुल लुक है। इसका ग्राफ का भी हम फोटो डाल देंगे इसमें वीडियो में, आप वहाँ से इसको उतार लेंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।